पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ऐसा ही कुछ कर रही हैं लिपस्टिक आंटी। और वो इस तरह की उपदेश बांट रही हैं, पूरी दुनिया में ज्ञान बांट रही हैं, किस वक्त कैसा होता है पूरी दुनिया को दे रही हैं वो ज्ञान। उनकी बेटी कम्युनिटी लगा रही है, साथ ही बता रही है कि वो कितनी अच्छी बेटी और कितनी अच्छी बहू है। इधर छोटा बेटा अपनी माँ की गलतियाँ ढूंढ ढूंढ के फ्लिट डाल के बाहर निकाल रहा है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज सुबह सुबह आप लोगों को मिल रही है ये डिश। और अगर पनीर खाने का मन है तो कुछ इस तरह का बनाइए, हरा हरा बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट वाला पनीर। जब ये वाला पनीर खा लेंगे ना आप लोग, तो वापस से वो प्लेन पनीर या जो भी पनीर आप लोग बनाते हैं ना, उसमें टेस्ट ही नहीं आएगा। एक बार ट्राई करिएगा। इस पनीर का नाम है हैदराबादी पनीर, ट्राई करिएगा। और कोई डाउट हो तो गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा है माता। लिपस्टिक मॉम इसलिए नहीं कहूँगी कि मॉम कहने का मुझे मन नहीं करता उनको, तो माता ही ठीक है। तो लिपस्टिक माता जी जो प्रवचन बांट रही हैं, कल मैंने उनका एक व्लॉग देखा, उसमें वो ढेरों प्रवचन बांट रही हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ वैसा होता है, हमारे यहाँ छुतका बोलते हैं, छुतका में ऐसे करते हैं, छुतका में वैसे करते हैं, हम ऐसे रह रहे हैं, हम ज़मीन पे सो रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, हम वो नहीं खा रहे हैं। पूरा ज्ञान वाईटी वालों को देने के लिए है। पर माता जी थोड़ा ज्ञान अपनी बहुओं को भी दीजिए, क्योंकि यही बहुएं आपका किनारा लगाएंगी, या कहते हैं ना आपका पार लगाएंगी। कहना नहीं चाहिए पर ये तो जीवन है, सबके जीवन में वो दिन आएगा, आपके भी आएगा। तो आपकी बहुएं आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आप एक तरफ बोलती हैं कि हम हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हम उनसे क्या ही कहें, कितना ही कहें, वो सुनते ही नहीं, सब अपने अपने रास्ते निकल गए हैं। पर जब हमें डांटना होता है तो हम डांट भी देते हैं। अब वो हमारे कंट्रोल में है, लप्पू लप्पू हमारे कंट्रोल में है, ऐसा भी बोलती हैं। लेकिन कंट्रोल में दिखते तो नहीं है आंटी जी, दिखते नहीं हैं आपके बच्चे आपके कंट्रोल में। हाँ, छोटा वाला थोड़ा दिखता है, क्योंकि छोटा वाला शायद रहना नहीं चाहता आपके कंट्रोल में, लेकिन बेचारा क्या ही करे, उसके पास इतना कुछ है ही नहीं कि वो अकेले मैनेज करे। तो इसीलिए छोटा वाला तो आपकी बातों में आ जाता है, लेकिन बड़ा वाला आपके हाथ से पूरी तरह से निकल गया है। तो जो आप पंचायत उस दिन बोल रही थी ना कि अब ये हमारे पास है, अब ये कोई गलती नहीं करेगा, तो अब ये आपके पास नहीं है। वो आपके साथ रहकर भी आपके साथ नहीं है। इतना हादसा होने के बाद भी वो लोग वहीं पर पड़े हुए हैं। आपने क्या कहा था अपने ब्लॉग में माता जी याद करिए, मैंने अपनी दोनों बहुओं को कह दिया है, अब जिसको आना होगा सब आ रही हैं। और लप्पी का नाम लेके तो आपने स्पेशली कहा था कि लप्पी आ रही है 1-2 दिन में। 2 दिन से तो ज़्यादा हो गए माता जी, कहाँ है लप्पी? लप्पी तो वहाँ पर रोज़ श्रृंगार कर रही है, नए नए कपड़े पहन रही है, अब तो शूट के लिए भी जा रही है ना। तो लप्पी के तो ही अलग है। और दूसरी तरफ अगर आपकी दूसरी छोटी बहू को देखें, भंजना को, तो भंजना पीसफुली अपनी जो भी एडवर्टीज़मेंट वाला काम है, प्रचार वाला काम, वो भी कर रही है, लेकिन लिपस्टिक नहीं लगा रही है और प्रॉपरली सिंपली ड्रेस्ड है। और देखिए उसका तो फिक्स्ड ही था कि 29 को आपकी बिटिया रानी जाएगी, उसको छोड़ने आपका बेटा जाएगा गाड़ी लेके और उसको वहाँ से बहू को लेकर आएगा। तो ये तो बहुत पहले से फिक्स्ड था, तो वो आ रही है अपने प्री शेड्यूल के हिसाब से, वो वापस आ जाएगी। उसके वापस आने के पहले छोटे बेटे ने घर की सफाई भी शुरू कर दी है। आप लोगों ने देखा ही होगा थंबनेल में कितने कॉकरोच निकले, माय गुडनेस, इतने कॉकरोच थे इनके घर में। इसीलिए तो जब ये कोई भी खाना बनाते थे तो अगल बगल से कॉकरोच चलते हुए दिखाई देते थे। और कई लोगों ने, कई सब्सक्राइबर्स ने भी नोट डाउन किया है, कई रिएक्शन चैनल वालों ने भी ये नोट डाउन किया है कि इनके जो फ्लोर, मतलब जो पत्थर है जहाँ पर ये लोग खाना बनाते हैं, फ्लोर है, वहाँ पर कॉकरोच चलते रहते हैं जब ये लोग वीडियोस और खाना बनाते हैं। तो छी घिन आती है सोचकर। पर ये लोग इकट्ठा क्यों कर रहे हैं उस कॉकरोच को? मतलब छोटा लप्पू चाहता क्या है कि इस बार झींगे की जगह कॉकरोच बने, इस बार कॉकरोच की रेसिपी सिखाएगी माता जी। और ये 100% जो छोटा लपुआ सफाई कर रहा है ना किचन की, ब्लैक हिट मार रहा है और ये सब जो कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि भंजना ने कहीं ना कहीं ये बात बोली है कि आपके घर में इतनी गंदगी है, और इसीलिए वो उसको साफ करने में लगा है। दूसरी बात, उसी व्लॉग में छोटा लपुआ क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि उसके ससुराल वो नहीं जाएगा जब तक कोई शादी या कोई दुख का, मतलब कोई ऐसा सीवियर अवसर नहीं पड़ेगा, वो वहाँ जाकर नहीं रहेगा। तो वो कहना तो शायद वो लोगों को जवाब देना चाह रहा था कि लोग उसे घर जमाई कह रहे हैं, ऐसा वैसा। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात है, बहुत सारे कट्स लगे हैं उसमें। तो देखिए वो कहना कुछ और चाह रहा था पर उसने बना कुछ और दिया। लेकिन हम वो समझ गए जो वो कहना चाह रहा था। वो कहना चाह रहा था कि मेरे ससुर जी ने कहा है कि तुम यहाँ ज़्यादा आया मत करो, रहा मत करो,
करो, क्योंकि हमारी 2 बेटियां और हैं और एक बेटा है, और इन तीनों की मुझे अभी शादी करनी है। तो अगर तुम आओगे, वीडियोस बनाओगे, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज करोगे, तो हमारे घर कौन शरीफ आदमी शादी करेगा। कुछ इस तरह का मामला हो गया है छोटे लपुए के ससुराल में। जी हाँ। और अगर हम बात करें सफाई की, तो सफाई कैसे होगी। सास बहू तो लगी रहती हैं, टल्ली होके पड़ी रहती हैं, गाने गाती रहती हैं, तो सफाई की तो बात ही नहीं हो सकती। बहू रानी डॉलर में खेलना चाहती है। सबके अलग ही फंडे हैं यहाँ पे। घर में पूरा घर वाईटी पे वीडियोस बनाता हो, रील्स बनाता हो, पूरे टाइम व्यूज़ और कंटेंट की खोज में घूमता रहता हो, उस घर में सफाई कहाँ से होगी। जिस गंदगी को इन्होंने दिखाया है इनके छोटे लपुआ ने, उसके बाद तो घिन आती है इन लोगों से। जिस तरह की ये बातें करती हैं ना, बड़े बड़े प्रवचन देती हैं, तो बहुओं को कंट्रोल में नहीं ला पाती। एक बहू मतलब हद से ज़्यादा बदतमीज़ हो चुकी है। वो वहाँ पर मतलब हर कुछ कर रही है, वो नॉनवेज तक बना रही है, लेकिन वीडियो से छुपा रही है। भले उसे कॉमेंट्स में भर भर कर कॉमेंट आ रहे हों उन्हीं के सब्सक्राइबर्स से कि तुम्हें पितृदोष की सज़ा मिली है, तुम्हारा चूल्हा टूट गया है। और ये तो बात सही है। मान लिया वो चूल्हा लोकल वैरायटी का, क्वालिटी का होगा, गर्म पे ठंडे पानी से पोंछ लिया होगा, सब कुछ मान लिया, लेकिन इतने दिनों तक इतने लोग आए गए, इतना खाना बना, तब वो नहीं टूटा, तो अभी ये 2 लोगों के खाने में कैसे टूट गया। तो इसका मतलब है यहाँ मामला कुछ पितृदोष का ही है। यहाँ पर वो लोग ये कहते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स कहते हैं हम वो करते हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स ने कहा साथ रहो, वीडियो लाओ भैया, वीडियो लाओ, तो हम वीडियो ले आते हैं। साथ रहो, हमें साथ देखना चाहते हैं, इसलिए हम साथ रहते हैं, हम साथ में रील्स बनाते हैं। तो आपके सब्सक्राइबर्स जब आपको ये कह रहे हैं कि क्षमा मांग लो और अब सुधर जाओ, अब इन हरकतों को मत रिपीट करो, लेकिन आप नहीं सुधर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सब्सक्राइबर्स की बातें वहाँ सुनते हैं जहाँ आपको सुनना होता है, जहाँ आपका मन करता है सुनने का, आप उन्हें सुन लेते हैं। जैसे कि लपुआ ने मतलब वो दिल्ली गया था, इधर लप्पी ने व्लॉग छाप दिया, 1.5-2 लाख व्यूज़ ले लिए, फोटो का हंगामा करके। फिर देखा कि मामला कुछ अलग ही हो गया है, सब लोग लप्पी करने लगे हैं, जो इसको बिल्कुल हज़म नहीं होता लप्पू को। तो लप्पू ने कहा कि मैं भी कुछ करूं, लेकिन अगर मैं भी वीडियो बनाकर बोलूँगा तो उधर से भी जवाब आएगा और शायद उधर से मामला कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इससे अच्छा है मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि फ़ोटो तो होगा, लेकिन कुछ अलग ही होगा। तो इसने इंस्टा से कुछ फ़ोटोज़ डिलीट कर दी जिनका ध्यान लोगों का नहीं गया। किसी रिएक्शन चैनल ने इसके बारे में बात नहीं की, किसी सब्सक्राइबर्स ने इसके लिए मैसेज नहीं किया। जो ये कहता है ना कि लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, लोग हमें परेशान कर रहे हैं, लोग लप्पी के कान भर रहे हैं, लप्पी को दिखा रहे हैं कि देखो इंस्टा से फ़ोटो डिलीट हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सारे वीडियोज़ जाके चेक किए, लेकिन इसने जब देखा कि 24 घंटे से भी कम में ही मतलब उसे लगा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इंस्टा से फ़ोटो हटाने से कुछ भी नहीं हो रहा है, बवाल नहीं मच रहा है, रिएक्शन चैनल वाले नहीं पकड़ रहे, तो फिर उसने क्या किया, खुद गाड़ी में बैठा, खुद हाईवे पे गया और खुद ही ये बात बोल दी, मेरे इंस्टा से फ़ोटो हटाने से कुछ ऐसा बवाल मच गया है जिससे लोग इस बारे में बात करें। और जब लोग इस बारे में बात करेंगे तो अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली जगत दीदी को गाली पड़ेगी। ये अल्टीमेट इसका एजेंडा रहता है, अपने व्यूज़ गेन करने का और आगे बढ़ने का। चलिए तो बात करते हैं बहू रानी की। तो बहू रानी जी जहाँ उनके घर में डेथ हुई है, जहाँ सब्सक्राइबर्स उन्हें क्षमा मांगने को कह रहे हैं, वो क्या कर रही हैं, वो पकौड़े तल रही हैं। जिसके घर में डेथ हुई है, जो बिना छौंका लगाए खाना बनाता है, वो पकौड़े तल रहा है। क्यों, क्या ज़रूरत है पकौड़े तलने की? क्योंकि उनके घर में गेस्ट आया है, वही गेस्ट जो हमेशा आता है, लेकिन इस बार बहुत स्पेशल हो गया है वो। क्यों? क्योंकि उसे होम टूर कराना है, बार बार होम टूर, किसी के भी बहाने। मतलब छोटू भी आ जाए ना, अगर जैसा किया है लपुए ने, छोटू भी आ जाए वापस, तो छोटू को भी होम टूर करवाता है लप्पू। पता ना, ऑब्सेस्ड होना कहते हैं, मतलब इतना ऑब्सेस्ड है वो अपने घर से कि मेरा किचन, मेरा बेडरूम घूम घूम के, आइए थोड़ा घर दिखाता हूँ। क्यों देखना है हमें तेरा घर? देख चुके, कितनी बार देखना है। खैर उसके पास कुछ और है भी नहीं कंटेंट के नाम पे, या तो टीसो या फिर खाना ज़्यादा दिखाएंगे तो ट्रोल हो जाएंगे। अल्टीमेटली कंटेंट के नाम पे बचा घर। चलिए आगे बढ़ते हैं माता जी पे। तो माता जी का कहना है कि मेरी दोनों ही बहुएं बड़ी संस्कारी हैं, लेकिन दोनों ही किसी काम की नहीं है। एक बहू जो छोटी है, उसका प्रीट शेड्यूल था कि 29 के बाद आना है, वो वैसे ही आ रही है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर में क्या हो गया क्या नहीं हुआ। दूसरी बहू जो आ ही नहीं रही है, जो अब घूमने जा रही है मोहाली दोस्तों के साथ। अच्छा, उसे शर्म भी नहीं आती ना, इतने सारे आदमियों के साथ वहीं कपड़े बदलती रहती है, वहीं दिखाती रहती है, वहीं घूमती रहती है, बार बार दुपट्टा उतार रही है, फेंक रही है उस पराए मर्द के सामने। पता नहीं यार, मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आती। नाउ आई कांट अंडरस्टैंड कि लप्पी क्या कर रही है। चलिए तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और फिर आएंगे एक नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।